Okay, coming to the another chapter, it's your plant physiology and it's your photosynthesis in higher plants. Get your NCERT in front of you and note down the important points for NEET. सिर्फ important points को आपने highlight करना है और मैचअप करना है कि क्या आपने जो है ना मतलब उन important points को मतलब नोट किया है कि जो कि मैंने खुद नोट किए थे. ठीक है, so let's start. It's your photosynthesis in higher plants and let me talk about the introduction. पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, इट इज़ ए फिजिको केमिकल प्रोसेस. इसको आप हाईलाइट करना, ठीक है, इस पॉइंट को, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे, इन पॉइंट्स को. इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज़ लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रोसेस को हाईलाइट करना है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाईलाइट करना है. अच्छा, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे ज़ुबानी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. अच्छा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजंस. वो रीजंस क्या है? इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ. पहला पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स. इन दो रीजंस को आपने याद रखना है कि दैट्स व्हाई योर फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट. ऑक्सीजन रिलीज और सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए, ठीक है. अच्छा, व्हाट डू वी नो. यहाँ पे आपने याद रखना है कि, यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि some simple experiments you may have done in the earlier class. You have shown that chlorophyll, light, कार्बन डाइऑक्साइड, रुका, ये तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, अब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं. ये वाला एक्सपीरियंस जो है ना, इट्स वेरी जेट लीफ और लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर and one that was exposed to light. On testing these leaves for star, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of leaves in presence of the light. इस एक्सपेरिमेंट से यानी फ्रॉम, जब आपने जो है ना, मैंने स्टार्स टेस्ट किया किसके लिए? ए वेरीजेटेड लीफ और लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर. इससे आपको पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो है ना, इट ऑकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट. अच्छा, उसके बाद जो है ना, दैट्स योर मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है. Another that was carried in the half leaf experiment, where part of leaf exposed enclosed in a test tube and containing some potassium hydroxide, so called cotton, which absorbs carbon dioxide, while the other half leaf is exposed to air. The setup is then placed in light for some time. On testing starch later this and this. The exposed part of leaf tested positive for starch, and while the portion in the tube tested negative. This showed that carbon dioxide was required for the photosynthesis. यानी मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो था, इससे आपको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पे किस तरह से आपको पता चला? बिकॉज आपने जो है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सो गुड कॉटन, आपने जो है ना उसको जो है ना मतलब टेस्ट ट्यूब में रखा, और आपने टेस्ट ट्यूब में जो है ना लीफ का एक पोर्शन रखा, और वहाँ पे क्या हो गया, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, मतलब इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वहाँ पे एब्जॉर्ब किया, ठीक है, मतलब इन द टेस्ट ट्यूब वहाँ पे उसने एब्जॉर्ब किया, और लीफ का जो पोर्शन वही टेस्ट ट्यूब में था, उसमें जो है ना इट टेस्टेड नेगेटिव फॉर स्टार्च. इट टेस्टेड नेगेटिव फॉर व्हाट? फॉर स्टार्च. इसलिए कि वहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए आपका जो रॉ मटेरियल जो है दैट्स योर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स योर वाटर, ठीक है, दैट्स योर लाइट. लाइट तो थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाजंट देयर उसमें, ठीक है. तो इससे पता चला कि अच्छा, अब जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली था, एटमॉस्फेयर में जो था. तो दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो आपने यहाँ पे फंक्शन रखना है, कोई KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की याद की, KOH सोल्यूशन इज यूज्ड. यहाँ पे मैंने लिखा है, इट वाज आस्क्ड इन एम्स एग्जामिनेशन. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 बार पूछा गया था एम्स में. पोटेशियम सोल्यूशन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज यूज्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्टिवली फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्रोसेस, ठीक है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है ना, इसने रिमूव किया या एब्जॉर्ब किया किसको? सिंपली आप याद रखना है कि इसने किसको रिमूव किया? कार्बन डाइऑक्साइड को. अच्छा, उसके बाद जो है ना कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. पहला एक्सपेरिमेंट जो है ना, इट वाज जोसेफ प्रीस्ले. इसने जो है ना ऑक्सीजन को डिस्कवर किया. डेट जो है ना, डेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन कुछ उसका कंट्रीब्यूशन आपने याद रखना है. जोसेफ प्रीस्ले, हाँ ना, इसने क्या किया? ही रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रीन प्लांट्स. ही, अच्छा, इसने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया. अच्छा, अब उस मतलब इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया कि जिससे इसको पता चला कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. यानी ये क्या कह रहा है?
रिव्यू दैट एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने इंपॉर्टेंट यानी मिंट प्लांट को इसने ग्रो किया। देखो ये एक्सपीरियंस जब आप ये कैरी आउट करता है ना, यहाँ पे जब ऊपर ऊपर सॉरी यहाँ पे जब कैरी आउट करता है ना, तो यहाँ पे देखो previously observed that a candle burning in a closed space soon gets extinguished. Similarly, a mouse would suffocate in closed. He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air. Damage the air का मतलब ये है कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक है, एक तो जो है ना मतलब कंबशन के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बर्निंग कैंडल में जो है ना यूटिलाइज हो गया, और एनिमल जो है ना वहाँ पे माउस था, उसने जो है ना इनहेल किया एयर को यानी ऑक्सीजन को। उसके बाद अच्छा, लेकिन दिस एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड इन एब्सेंस ऑफ द प्लांट। लेकिन उसके बाद जब उसने मिंट प्लांट वहाँ पे रखा, मिंट प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब उसने मिंट प्लांट को वहाँ पे रखा, माउस भी सर्वाइव कर पाया, और जो है ना कैंडल जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना मतलब वो जलता रहा, कंटिन्यू टू बर्न। Previously hypothesized as follows: plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove। तो इसने अपने यहाँ पे कंक्लूजन का, बट मेन पॉइंट इज दैट दिस मिंट प्लांट वहाँ पे उसने रखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना दैट इज योर using similar setup as one by the Priestley, but by placing it first in dark then in once in light, Jan engine house, ठीक है, इट्स फॉर इंजन हाउस कुछ भी पढ़ो याद रखना है। इंजन हाउस showed that sunlight is essential to the plant processes that somehow purify the air followed by burning candles, यानी sunlight is essential to the plant processes। इसने क्या किया, इसने जो है एक्वाटिक प्लांट, अच्छा एन एन एलिंग विथ एन एक्वाटिक प्लांट, देखो वहाँ पे जो है ना उसने मिंट प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे किसने, प्रीस्टली ने, लेकिन ये जो इंजन हाउस है इसने एक्वाटिक प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, उसके बाद से क्या देखा कि दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल in the dark they did not, यानी डार्क में यानी in absence of the light small bubbles were not formed. Later he identified these bubbles to be of oxygen, hence he showed that it is only the green part of the plants that could release oxygen। देखो हर एक पॉइंट को, हर एक कंक्लूजन को अपना साइंटिस्ट जो होगा, जिसने कंट्रीब्यूट किया होगा, जिसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, हर एक जो है ना आपने याद रखना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज इट्स योर एनसीईआरटी, ठीक है, एग्जामिनर पर कोई भरोसा नहीं होता है, तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो दीज वर सम एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, उसके बाद कुछ और, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, it was not until 1854 Julius von Sachs provided evidence for the production of glucose when plants grow. Glucose is usually stored as starch। इसको भी आप याद रखें, ग्लूकोज जब बनता है यानी फोटोसिंथेसिस में जब कार्बोहाइड्रेट बनता है, दैट्स मेनली स्टोर्ड एज स्टार्च। अच्छा, his later study showed that the green substance plants at the chlorophyll located in special bodies later called chloroplast, yani chlorophyll is present in chloroplast. He found that green parts is the plants where glucose is made and that glucose is usually stored as starch। ये किसने कहा, ये किसने कहा, सैच ने कहा, ठीक है, यानी इसने कहा कि ग्रीन पार्ट्स द प्लांट्स, यानी ग्रीन पार्ट्स कौन है, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल, जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज इज मेनली स्टोर्ड एज स्टार्च। ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट्स, जब वो ग्रो करते हैं, व्हेन प्लांट्स ग्रो, तो दिस वाज डन बाय सैट्स। अच्छा, उसके बाद जो है ना दैट्स अ TW एंजल मैन का या एंगल मैन का, ठीक है, एंजल मैन और एंगल मैन एक ही बात है। एंगल मैन जो है ना इसने क्या किया, इसने वाइट लाइट को स्प्लिट किया इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। उसके बाद इसने एल्यूमिनेट किया किसको, ग्रीन एल्गा, दैट्स क्लाडोफोरा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ही एल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा, दैट्स क्लाडोफोरा, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। वहाँ पे इसने एरोबिक बैक्टीरिया को रखा। बैक्टीरिया का काम क्या था, टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। बैक्टीरिया जो है ना वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन बिकॉज दीज आर एरोबिक। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन्स ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट। ये भी मतलब ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, रेड लाइट और ब्लू लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट, मतलब कहाँ पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए, ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अच्छा, ए फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड। तो आपने यहाँ पे आपने पॉइंट आउट करना है कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय TW एंजलमैन और TW एंगलमैन। अच्छा, इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जब हम जो है ना
जब हम ये पिगमेंट्स को पढ़ लेंगे, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, वहीं पे हम इसकी बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और लिटिल बिट एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पे ज़ुबानी याद रखेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम यानी फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय होम, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय TW एंजलमैन, ठीक है, TW एंजलमैन। और यहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट यानी एक्शन स्पेक्ट्रम इट रिजेंबल्स रफली विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ, एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल्स विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अच्छा, उसके बाद by the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, namely the plants could use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water. The empirical equation जो है ना total process of in oxygen evolving is very important. Oxygen evolving organisms के लिए जो general यानी empirical equation जो रहती है, that is this carbon dioxide plus water in presence of light gives CH2O, that is the empirical formula of glucose. That's why it says it is the empirical equation. Plus carbon dioxide, oxygen is leaky, that's in oxygen evolving organisms, where CH2 represents carbohydrate, glucose, S6 carbon sugar, or you can say hexose sugar, ठीक है, हेक्सोस ग्लूकोज S6 कार्बन शुगर। अच्छा, उसके बाद जो है ना a milestone contribution to the understanding of the photosynthesis was that made by a microbiologist, that is Cornelius van Neel, ठीक है, van Neel, who based on his स्टडीज़ ऑफ पर्पल एंड, यानी उसने किन पे मतलब ही कैरिड आउट एक्सपीरियंस ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, यानी इसने किन को स्टडी किया, किन को पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया को। उसके बाद से डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट reaction in which hydrogen from suitable, this is very very important point, in which hydrogen from suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates or sugar। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसने किस पे काम किया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। इसने कहा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है ना फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, हाइड्रोजन जो है ना वो रिड्यूस करता है फ्रॉम, मतलब वो जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है दैट, देखो ऑक्सीडाइजेबल यानी उसको, मतलब जो सूटेबल कंपाउंड होगा, जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, खुद उसकी मतलब सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइजेबल का मतलब ये है कि खुद उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जिसकी खुद ऑक्सीडेशन होती है वो दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। दैट्स वाई कि फ्रॉम ए हाइड्रोजन फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे जो है दैट्स योर जनरल रिएक्शन, इट्स H2, इट इज़ योर हाइड्रोजन सोर्स कंपाउंड, यानी सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, दैट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ये कुछ भी हो सकता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में यूजुअली वाटर होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में इट्स यूजुअली वाटर सोर्स ऑफ, मतलब नहीं, हाँ, ग्रीन प्लांट्स में जो है ना इट्स यूजुअली वाटर, यहाँ पे इसने लिखा है हाइड्रोजन डोनर इन ग्रीन प्लांट्स, वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। तो दिस इज योर इक्वेशन, यानी जनरल इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2A गिव्स ट्वाइस ऑफ A, यानी जब वाटर होगा तो यहाँ पे जो है ना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, दिस और CH2, दिस और वाटर। अच्छा, अब हम बात करेंगे इन ग्रीन प्लांट्स, वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइजेबल। तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन फ्रॉम ए सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, तो ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है दैट्स योर वाटर, ठीक है, इट इज़ ऑक्सीडाइज टू, खुद इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, खुद इसकी ऑक्सीडेशन होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है टुवर्ड्स किस, कहाँ, टुवर्ड्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, so in green plants hydrogen is the water is a hydrogen donor and is oxidized to oxygen। तो यहाँ पे जो है ना आपने एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट डज नॉट कम फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, इट कम्स फ्रॉम द वाटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है और इसने भी मेंशन किया है कि यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, इट डज नॉट कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, इट मीन्स कि उनमें जो है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा, यानी जो हाइड्रोजन डोनर होगा वो वाटर नहीं होगा, वो बल्कि कोई और कंपाउंड होगा। व्हेन H2S इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, द ऑक्सीजन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट, सो दैट्स वाई कि वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता किन में, इन
जिनमें एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जिनमें ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन रिलीज होगा, और एनऑक्सीजनिक का मतलब जिनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। सो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है, इनमें क्या है, योर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट, बिकॉज इनका जो है हाइड्रोजन डोनर जो है ना, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। सो दीज आर कॉल्ड एनऑक्सीजनिक, मतलब दीज आर कॉल्ड एनऑक्सीजनिक, मतलब दे शो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दे शो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म नॉट ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है ना, दैट इज़ योर सल्फर और सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। अब आपका ऑर्गेनिज्म कौन होता है, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब ग्रीन प्लांट्स होंगे योर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट विल बी ऑक्सीजन। जब पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होगा, योर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट विल बी सल्फर और सल्फेट। और जब ग्रीन प्लांट्स होंगे, योर हाइड्रोजन डोनर विल बी वाटर। और जब पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होंगे, योर हाइड्रोजन डोनर विल बी hydrogen sulfate. Okay, hence he inferred that oxygen evolved by the green plants comes from water, not from carbon dioxide. This is a very, very important point for you people. Oxygen during photosynthesis comes from water. This was later proved by using radioisotopic techniques. This correct equation that would represent the overall process. This is the overall reaction, ठीक है। This is the overall reaction of the photosynthesis. इसको आपने अच्छे से याद रखना है। 6 times CO2 plus 12 times water gives 6 times gives glucose यानी कार्बोहाइड्रेट, 6 कार्बन शुगर, वाटर प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं आप एरो रख सकते हो कि वाटर जो है ना, वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, और ये रिड्यूस करता है, यानी वाटर रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। वायर चीज के रिप्रेजेंट ग्लूकोज, द ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर, दैट वाज प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। ये भी याद रखना, इट वाज लेटर प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स। देखो कभी कभार आपको रिएक्शन दी जाती है, वहाँ पे आपको कभी कभार रिएक्शन दी जाती है। आई डोंट थिंक इस तरह से दी जाएगी, लाइक CO2 प्लस वाटर। मान लीजिए यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन का आइसोटोप जो है ना, इट इज़ 16, इट्स 18, या इसको मान लीजिए 16, इट्स योर 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना ऑक्सीजन आपको बनने, वहाँ पे जो है ना आपने देखना है कि कौन सा ऑक्सीजन वहाँ पे बनेगा। तो वहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन में होगा 16 वाला भी, 18 वाला भी, या बोथ भी होगा, या नन भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखना है जो वाटर का ऑक्सीजन है, इसको मतलब कौन सा आइसोटोप होगा, वही ऑक्सीजन आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दैट्स योर O18, ठीक है, दैट्स योर O18। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो रिलीज होता है, इट कम्स फ्रॉम वाटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, एंड उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट पिगमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, और अच्छे से NCERT को रिवाइज करना, और खुद क्वेश्चंस फ्रेम करना कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। लाइक फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज गिवन बाय, और पहली बार किसने एविडेंस प्रोवाइड किया फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी अच्छा, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका काम क्या होता है, दैट हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग, या वो रिमूव करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।